अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी सुबह की टाइम मैं उठी थी, तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था। ये अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए उठी थी क्योंकि उन्हें बाहर जाना था। और इसमें आवाज़ परिंदों की बहुत प्यारी खूबसूरत सी आ रही है, आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। इस वजह से मैंने म्यूट नहीं करा। फिर मैं किचन में आ गई थी, मुझे नाश्ता बनाना था तो मैं किचन को थोड़ा सा समेट लूँ ताकि चीज़ें जगह पर रख दूँ और इजीली मैं नाश्ता वगैरह बना सकूँ। ये जो आटा रखा हुआ है मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था ताकि मैं जल्दी से इसको ना अच्छे खासा ये क्योंकि ये सफ़ेद आटा होता है तो इस वजह से इसको पहले अगर गूंद के रख लो तो काफ़ी अच्छा आटा आपका गुंज जाता है। तो मैंने इसको ढक कर रख दिया था। फिर मैं यहाँ पर चाय की तैयारी करने आ गई थी क्योंकि एक ही चूल्हा है तो इस वजह से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है जब मुझे जल्दी का काम होता है। तो पहले मैंने यहाँ चाय वगैरह रख दी। अब उसके बाद फिर जब चाय तैयार हो गई तो उसके बाद मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत स्पीड से गुजरता है, पता ही नहीं चलता कब आप उठे और कब आप 8 बज गए, 8:30 हो गए। 6 बजे से जो टाइम गुजरता है, मैं ऑलमोस्ट 6 बजे तक उठी थी। जागी भी तो थी मैं क्योंकि मुझे टेंशन थी अगर मेरी आँख नहीं खुली और इन्हें जाना था बहुत ज़रूरी काम से, इस वजह से तो मैं सोई नहीं, इसीलिए कि कहीं मेरी आँख खुले या नहीं खुले। उसके बाद फिर मैंने पराठे की तैयारी कर ली थी, तो पराठे मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, बना लिए। सिर्फ इनके लिए बनाने थे, बस 2 बनाने थे। और आपको मैं ये दिखा रही हूँ पराठे कितने अच्छे मज़ेदार लग रहे हैं, क्योंकि इस आटे के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी बताइएगा किसके आप लोग पराठे बनाते हैं, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन से आटे के पराठे बनाते हैं। नॉर्मली मैं चक्की के आटे के भी बनाती हूँ, लेकिन सम टाइम इसके बना लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यही वाला आटा लेकर आते हैं और बहुत मज़ेदार इसके पराठे बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी इसके पराठे बनते हैं और गरम गरम खाने में तो और ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन 1:30-2 बज रहे हैं और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो जैसे ही आते हैं उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उनको गए हुए। फिर मैं सोई भी नहीं थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अकेली होती हूँ इस वजह से मैं सोती ही नहीं हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड का वेट करते करते मुझे 2:30 बज गए थे। फिर जब वो आए थे फिर हम लोगों ने एक साथ नाश्ता करा। मेरे हस्बैंड ने तो नाश्ता नहीं करा, लेकिन मैंने ज़रूर करा था। आप लोग बताइएगा आप लोग की जो सैटरडे संडे रूटीन होती है वो किस तरीके से आप लोग अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाके नाश्ता करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड शायद नहीं अभी आए नहीं, मेरे हस्बैंड आगे जाकर वो आएंगे। तो मैं आपको कमरा दिखा रही थी कि देखें कुछ कमरे की लुक इस तरह से हो रही है। मैट्रेस बिछाती हूँ, मेरे हस्बैंड इसी पर सोते हैं, और क्योंकि जो पलंग रखा हुआ है हमने वो इस ऐसे ही रखा हुआ है नॉर्मली बैठने उठने के लिए। ये रेंट का घर है तो बेसिकली मैंने कुछ ज़्यादा सामान अभी लिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊपर मंजिल पर भी बना हुआ है, घर चढ़ाने उतारने में बहुत मसला होता है और हमें अभी शिफ्ट भी करना है ये घर, इस वजह से बस कुछ कुछ चीज़ें हमने रखी हैं जो अभी हमें ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर 1:30 बज रहे हैं और मैं बस सिर्फ वेट कर रही थी कि कब हस्बैंड आते मेरे। फिर हम और दूसरे काम से भी हमें बाहर जाना था, जैसे कि मुझे हम लोग को घर देखना था। घर देखने के लिए काफ़ी दूर हम लोग को जाना था, लेकिन आते हुए मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इस वजह से शायद हम आज फिर नहीं जा सकें, क्योंकि 3 पौने 3 बजे तक तो वो आए थे। और आप लोग बताएं आप लोग की लाइफ कैसी गुजर रही है और आप लोग किस तरह से कैसे मैनेज करते हैं, और कौन इस तरह से रहता है जो 2 मेंबर्स हों, मैं और मेरे हस्बैंड जैसे हम लोग रहते हैं। तो आप लोग की कितनी फैमिली है और आप लोग कहाँ रहते हैं और किस एरिया में रहते हैं, सॉरी कहाँ रहते हैं ये तो आप मुझे बता सकते फिर हैं, मेरे ज़ाहिर है। हस्बैंड आ चुके हैं तो मैं भी उनको चाबी कराची देते हैं, तो क्योंकि जाहिर सी मैं बात 4th है फ्लोर आप पर लोग भी होती हूँ, कराची में ही रहते इस हैं। वजह से अब उनको चाबी देते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है वो आ चुके हैं और अंदर बाइक लेकर आ गए हैं, तो हम चलते हैं अब अंदर अपना नाश्ता करने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उनको और बहुत देर भी हो गई है, तो अब हम जाकर दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं। ऊपर से चाबी इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि 4th फ्लोर है, तो नीचे कोई को खोलता है नहीं, आपको खुद जाना पड़ता है, खुद खोलना पड़ता है, इसीलिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जब ये आएंगे ऊपर। तो चलें अब इसको निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये इसका आलू का सालन है और ये चनों का सालन है। और ये हमारी मज़ेदार सी पूरियाँ। चलिए तो मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और फिर दस्तरखान पर मिलते हैं। जी, तो ये इसका फाइनल लुक है। ये मेरे मियाँ जी लेकर आए हलवा पूरी मज़ेदार सी। तो हम इसको खा दें, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो मैं आप लोग को अपने शाम की रूटीन बता रही थी। मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो उसके बाद ये सब कुछ मैं फिर करना स्टार्ट करती हूँ। तो वो जा चुके थे शाम में, फिर मैंने आज कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि उनके जाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। इसलिए काम वाम मैंने पहले ही कर लिया था और सफाई भी मैंने कर ली थी और बर्तन वॉश भी कर लिए थे, किचन भी धो लिया था। तो मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया था, हर चीज़। आज मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा अपनी सफाई और बर्तन वगैरह या मेरे जो भी डेली रूटीन है, खाना वाना या कुकिंग करना, नाश्ता बनाना। बस ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा मैंने शूट करा था, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। मैं आपको दिखा रही थी कि मैं बर्तन वगैरह सब धोकर सो गई थी। मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं करा। ये बर्तन ड्राई हो रहे थे, क्योंकि मैं ड्राई करके ही बर्तन रेक के अंदर रखती हूँ, ताकि रेक भी ख़राब नहीं हो और बर्तनों पर भी कोई निशान नहीं आए। और यहाँ पर ये सालन वगैरह रखा हुआ है, जो हलवा पूरी का बच गया था वो रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर ये आटा रखा हुआ है। अगर पूरी बनानी हुई मुझे तो मैं पूरी बना लूँगी। और बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। मुझे पता है कि चूल्हे का पाइप बहुत बुरा लगता है इस तरीके से आना, इसकी लेकिन दूसरी सेटिंग होती भी नहीं है, तो इस वजह से मजबूरन ये करनी पड़ी। मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये वाली सेटिंग इसकी। और कुछ मैंने घर के सामान के साथ मैंने चीनी वगैरह एवरीडे मंगा लिया था कि इसकी भी ज़रूरत है इस वजह से। और जो भी मतलब अब मुझे रात का खाना बनाना होगा, तो सोच रही हूँ वो मैं बनाऊँगी, देखती हूँ वो रिकॉर्ड करती हूँ या मैं अगले व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आप देखिए कि मैंने बिल्कुल एकदम इसको साफ़ कर लिया था। और वैसे भी हम 2 लोग होते हैं तो इतना कोई ज़्यादा मैसी किचन नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे आदत है, मैं हर चीज़ फ़ौरन से वॉश कर लेती हूँ कि कोई चीज़ गंदी नहीं रहे और ऐसे रखी नहीं रहे। अगर मेरे सर में दर्द नहीं होता तो लाजमी मैं आप लोग के साथ शेयर करती मैंने किस तरीके से अपने घर को, मतलब ये जो घर है कैसे इसकी मतलब रूटीन है और मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की सैटरडे संडे जो टाइम है वो किस तरीके से आप लोग गुजारते हैं। मेरा तो इसी तरीके से गुजरता है। मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सैटरडे संडे होता है तो रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश होता है, इस वजह से फिर मैं अपने रूम की तरफ आती हूँ अपने ब्लॉग को एंड करने। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपनी डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँ वो आप लोग को मिल सकें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।